नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अम्बियस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी पढ़ेंगे गाउस का नियम, जो कि 12th की फिजिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। गाउस का नियम हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर क्या है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गाउस का नियम। ये हम अभी पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा मैंने आपको लिख रखी है, ठीक है। तो गाउस का नियम होता क्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं। गाउस का नियम का मतलब क्या है, मेरे पास मैं मान लेता हूँ कोई एक मेरे पास क्या है पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ को मैंने मान लिया, ये मेरे पास है गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। ये मेरे पास एक गाउसीय पृष्ठ है। इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर अलग अलग मेरे पास चार्ज है, ठीक है। अलग अलग मेरे पास क्या है, अलग अलग जगह पर मेरे पास आवेश है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास मान लिया 1, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास आवेश नंबर क्या है, मेरे पास 4 है। ये मेरे पास अलग अलग आवेश है इस पृष्ठ के अंदर। और एक मैंने मान लिया कोई बाहर मेरे पास कोई आवेश है, आवेश नंबर 5 मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, गाउस के नियम के हिसाब से क्या बोलता है गाउस, हम पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, ये मेरे पास क्या है काल्पनिक बंद पृष्ठ है, जिसका नाम दिया गया है गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान, इससे पारित जो भी विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, मान गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, यहाँ से हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट होगा शुरू, ठीक है। गाउसीय में स्थित कुल आवेश, अब हमें देखना है इस गाउस के अंदर कितना हमारे पास कुल आवेश है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कुल आवेश हमने लिखा है सिग्मा क्यू से, ठीक है। सिग्मा क्यू के मतलब क्या है, हमारे पास इसका आवेश का क्या है, हम एक बीजीय जो योग है वो करेंगे, तो हम सिग्मा लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता जो हमने माना है एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये मेरे पास क्या है, गाउसीय नियम की परिभाषा है। सिंपल भाषा में लिखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, गाउसीय नियम का जो इसके अंदर फ्लक्स होगा, गाउसीय नियम के हिसाब से हमारे पास फ्लक्स बनेगा, वो मेरे पास क्या होगा, टोटल इस गाउसीय फ्लक्स के अंदर मेरे पास कितना मेरे पास आवेश है, ठीक है, उसका मेरे पास क्या है जोड़ होगा, बटा में क्या है मेरे पास क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, जो कि बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों का जो अनुपात है उसे हम क्या बोलते हैं, गाउसीय नियम, ठीक है। वही गाउसीय नियम कहलाता है। अब मेरे पास क्या है, इसके अंदर टोटल फ्लक्स फ्लक्स जो आवेश है वो कितना है, इसके अंदर मेरे पास Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q4 है, और 3 होगा यहाँ पर, और Q4 होगा, बटा में क्या है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट। Q5 क्या है, बाहर है, तो हम इसको इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये टोटल मेरे पास आवेश है, इन टोटल आवेश का क्या है जोड़, बटा में क्या है मेरे पास निर्वात की विद्युतशीलता। इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, गाउसीय नियम का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं गाउसीय नियम। तो ये जो पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, गाउसीय नियम का क्या कुछ स्टार्टिंग में हमारे पास होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वो मैंने आपको अभी बता दी है। आगे बात करते हैं, हमारे पास जो मेरे पास गाउसीय नियम है, क्या गाउसीय नियम अलग अलग सरफेस पर निर्भर करता है, वो हम देखते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैं अलग अलग टाइप की सरफेस लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई सरफेस है, एक ये मेरे पास सरफेस मैंने ये बना ली, ठीक है। दूसरी मैंने इस तरह की कोई सरफेस बना ली। तीसरी मेरे पास क्या है, मैंने मान लिया ये कोई मेरे पास एक रेक्टेंगल सरफेस है, ठीक है, त्रिभुजाकार सरफेस है। मैंने मान लिया इसके अंदर मेरे पास आवेश Q1 है, ठीक है। इसके अंदर आवेश मेरे पास Q है, ठीक है। इसके अंदर भी आवेश मेरे पास Q1 है, ठीक है दोस्तों। अलग अलग मेरे पास सरफेस है, और इनके अंदर क्या है मेरे पास, ये मेरे पास आवेश Q1 इसके अंदर है, Q1 इसके अंदर है, Q1 ही इसके अंदर आवेश है, ठीक है। इस सरफेस का क्या है, S1 मैंने इसको माना है, ये मेरे पास S2 है, ये मेरे पास S3 है। S1 का जो आवेश है वो ये है, S2 का आवेश ये है, S3 का आवेश मेरे पास ये दिया हुआ है। अब गाउस का नियम क्या कहता है कि हमारे पास जो अलग अलग प्रकार की जो सरफेस है, अलग अलग प्रकार की जो आकृति है, ठीक है, उस पर क्या गाउस का नियम का प्रभाव कुछ ना कुछ होता है क्या फ्लक्स का, वो हम देखते हैं। तो क्या होगा, मेरे पास जो इसके अंदर फ्लक्स बनेगा, तो टोटल मेरे पास आवेश
बटा में क्या है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो वो सेम बनेगा, टोटल इसके अंदर क्या है आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर भी क्या है फ्लक्स की बात करें तो टोटल मेरे पास आवेश बटा में क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या है कंडीशन बन रही है। अब इस मेरे पास आकार की शेप के अंदर क्या है कितना आवेश है, इसके अंदर क्या है मेरे पास एक ही आवेश है Q1 बटा में E नोट एप्सिलॉन नोट। ये मेरे पास क्या है हमारे पास फर्स्ट वाली जो सरफेस है उसका फ्लक्स मैंने निकाल दिया। दूसरे की बात करें तो इसके अंदर कितना आवेश है मेरे पास एक ही है, तो मेरे पास क्या है Q1 तो E नोट, ठीक है। ये मैंने इसका निकाल दिया S2 का। तीसरे की बात करें फ्लक्स की तो मेरे पास क्या होगा Q1 बटा में एप्सिलॉन नोट। ये मैंने फ्लक्स निकाल दिया त्रिभुजाकार आकार की शेप का, ठीक है। इसके अंदर क्या है मेरे पास आप देख सकते हो जो फ्लक्स निकल रहा है, जो मेरे पास फ्लक्स निकला है वो गाउसियन नियम के हिसाब से तो क्या है फ्लक्स तीनों के अंदर सेम है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लक्स है वो यही है, सेम फ्लक्स निकल रहे हैं, तो तीनों का हम क्या कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं। तीनों फ्लक्स मेरे लिए क्या है बराबर है। तो हमारे पास क्या होंगे, जो मेरे पास ये 1 मान लिया मैंने, ये 2 मान लिया, ये मेरे पास 3 मान लिया, तो मेरे पास phi 1 है, phi 2 बराबर कितना होगा phi 3 होगा। तो इस कंडीशन से हम क्या देख सकते हैं, आकृति चाहे कुछ भी हो, अब बात थोड़ी सी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आकृति चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो शेप है वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ को, गाउसीय पृष्ठ जो है हमारे पास, इसको गाउसीय पृष्ठ मैंने ये माना है, इसको मैंने ये माना है आयताकार, ये मेरे पास त्रिभुजाकार गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ को फ्लक्स का मान बराबर होता है, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ में फ्लक्स का मान बराबर होता है, ठीक है। आकृति चाहे कुछ भी तरह की हो, किसी भी चाहे शेप हो हमारे पास, जो मेरे पास गाउसीय पृष्ठ में फ्लक्स का मान होगा वो मेरे पास बराबर निकल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है, अगर पोजीशन की बात करें, जो मेरे पास आवेश होगा उस आवेश में जो आवेश की अलग अलग स्थिति है, पोजीशन है, उसकी बात करें तो मेरे पास क्या निकलेगा वो देखता हूँ मैं। मान लेता हूँ मेरे पास एक ये गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है, एक मेरे पास ये गाउसीय पृष्ठ है। अब क्या है मेरे पास, मैंने मान लिया यहाँ पर मेरे पास एक आवेश है, यहाँ पर मेरे पास ये आवेश है, ठीक है। ये दोनों मेरे पास क्या है आवेश है अलग अलग गाउसीय पृष्ठ के अंदर। अब क्या होगा मेरे पास, मैंने मान लिया ये सारे धनात्मक मेरे पास आवेश है, ठीक है, ये मेरे पास धनात्मक आवेश है। तो धनात्मक आवेश से जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा बाहर निकलेगा, ठीक है। धनात्मक आवेश से क्या है विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा, और इससे भी क्या है मैंने माना है जो मेरे पास धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, 4 इसमें से निकल रही है, 4 इसमें से निकल रही है, ठीक है। तो सेम विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, तो क्या होगा इस कंडीशन में जो मेरे पास फ्लक्स होगा, जो मेरे पास क्या होगा टोटल फ्लक्स बटा में क्या होता है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा जो फ्लक्स बनेगा, टोटल आवेश कितना है इसके अंदर, एक ही आवेश है Q बटा में क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला इसके अंदर बना है। दूसरी इसकी बात करें तो इस कंडीशन में मेरे पास टोटल फ्लक्स जो है, टोटल जो आवेश है बटा में क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मेरे पास जो फ्लक्स बनेगा वो टोटल मेरे पास आवेश एक है, इसके अंदर आवेश मैंने लिख दिया बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं चाहे आवेश की स्थिति पोजीशन कहीं पर भी हो, लेकिन जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा हमारे पास सेम रहेगा। तो गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता, ये बात मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। गाउसीय पृष्ठ में, गाउसीय पृष्ठ में, जो गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश जो मेरे पास परिबद्ध आवेश है, ठीक है, आवेश की स्थिति पर, आवेश की स्थिति मतलब पोजीशन पर, जो पोजीशन दी हुई है पोजीशन पर फ्लक्स निर्भर नहीं
करता। ठीक है, जो फ्लक्स है वो उसकी स्थिति पर, पोजीशन पर निर्भर नहीं करता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पोजीशन के हिसाब से हम देख रहे हैं फ्लक्स को। अब आगे बात है एक, जैसे कि मैंने बोला है आपको, जो कि मेरे पास गाउसिया पृष्ठ है एक, ये मेरे पास गाउसिया पृष्ठ है एक। ठीक है, इस गाउसिया पृष्ठ के बाहर कोई मेरे पास एक आवेश है। ठीक है, मैंने मान लिया मेरे पास ये एक बाहर कोई एक आवेश है जो कि धनात्मक आवेश मैंने माना है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मेरे पास मैंने मान लिया इसके अंदर अलग अलग मेरे पास फ्लक्स जो आवेश है, ये मेरे पास Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, ये मेरे पास Q3 है, ये मेरे पास Q4 है। अब मैं क्या है यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो इन सभी का जोड़। ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटा में क्या लगाया था मैंने, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये निकल रहा था मेरे पास टोटल फ्लक्स। इसकी वैल्यू हमने कोई भी मानी नहीं थी, ये मेरे पास था Q4 मान लिया, Q5 मान लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, इस चीज़ को हम 0 क्यों मान रहे हैं, इस फ्लक्स को Q5 को, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है मेरे पास, मान लेता हूँ मेरे पास धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश है तो जो हमारे पास लाइनें निकलेगी वो मेरे पास क्या है, दूर जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, लाइनें निकल रही है, वो दूर जा रही है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, लाइनें निकल कर दूर जा रही है। कुछ इस तरह से ये सारी लाइनें गई है इस आवेश से। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो मेरे पास गोलीय जो गाउसिया जो पृष्ठ है, जो गाउसिया पृष्ठ है, इस पर क्या है मेरे पास ये लाइन आ रही है। ठीक है, यहाँ से लाइन इंटर की है। ठीक है, 2 लाइनें इंटर की है यहाँ से। ठीक है, 2 लाइनें इंटर करने के बाद इसके अंदर रही है कुछ देर और क्या है, बाहर चली गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 ही लाइनें हमारे पास बाहर चली गई। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, हमारे पास जो नेट आवेश होगा, जो मेरे पास नेट चार्ज होगा, वो कितना होगा, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता। मतलब मेरे पास जो बाह्य आवेश है वो नेट फ्लक्स के अंदर हमारे पास कोई योगदान नहीं देता। तो क्या होगा इस कंडीशन में, नेट फ्लक्स होता है हमारे पास, यहाँ पर नेट फ्लक्स मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात मैंने आपको समझा दी कि जो बाह्य आवेश है वो क्या करता है, हमारे पास जो नेट फ्लक्स है, नेट आवेश नेट फ्लक्स के अंदर क्या है, कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाता। ठीक है, इसके अंदर 0 माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। 2 लाइनें आ रही है इंटर और 2 लाइनें बाहर निकल रही है, नेट फ्लक्स क्या है, 0 माना जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, यहाँ तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आगे जो कल पढ़ेंगे हम, डेरिवेशन होगी, अलग अलग पॉइंट पे देखते हैं हमारे पास किस तरह से आवेश होंगे। तो हमारे पास जो कल टॉपिक रहेगा वो मेरे पास होगा गाउसिया नियम के अनुप्रयोग। हम देखेंगे गाउसिया नियम के अनुप्रयोग किस तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।